हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पी क्यूब स्टडी ग्रुप चैनल। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे आपके लिए नर्सिंग के क्वेश्चन एंड आंसर लेके फिर से उपस्थित हुए हैं। और इससे पहले भी हमारे नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर का पहला पार्ट आपके सामने आ चुका है, जो शायद आपने देखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, ये नर्सिंग के क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे जीएनएम नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग में आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड स्थित होती है। फ्रेंड्स, आपको बताना है पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला सेरिब्रम, दूसरा सेरिबेलम, तीसरा मेड्यूला ऑब्लांगोसा और चौथा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, जी हाँ फ्रेंड, बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, आपको बताना है। देखिए फ्रेंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्थित होती है वो हाइपोथैलेमस के सैलिका टस्का गड्ढे में स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 4 हाइपोथैलेमस इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। फ्रेंड्स, आपको बताना है स्पर्म का साइज होता है। स्पर्म का साइज आपको बताना है। चार ऑप्शन है आपके पास फिर से। पहला ऑप्शन 0.01 mm, दूसरा ऑप्शन 0.02 mm और तीसरा ऑप्शन 0.04 mm और चौथा ऑप्शन है 0.05 mm। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए गए हैं तो आपको हमारे ये कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है कि आपने यहाँ पे कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है, जिससे आप भी अपना स्कोर पता कर सकें कि हमने यहाँ पे कितने प्रश्नों को सही किया है। और भविष्य में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनों में ये बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बताइए स्पर्म का साइज होता है। पहला 0.01 mm, दूसरा 0.02 mm, तीसरा 0.04 mm या चौथा ऑप्शन है 0.05 mm। तो देखिए फ्रेंड, स्पर्म का जो साइज होता है वो होता है 0.05 mm। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, मेल नसबंदी होती है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ट्यूबेक्टोमी, दूसरा वेसेक्टोमी, तीसरा रिप्रोडक्टिव और चौथा ऑप्शन है हैपोडक्टमी। जी, तीसरा ऑप्शन रिप्रोडक्टमी और चौथा ऑप्शन हेप्टोडक्टमी। तो बताइए फ्रेंड, मेल नसबंदी क्या होती है, आपको बतानी है। तो देखिए, मेल नसबंदी जो होती है वो वेसेक्टोमी, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। और जो फीमेल की नसबंदी कहलाती है वो ट्यूबेक्टमी कहलाती है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, फीमेल की नसबंदी कहलाती है ट्यूबेक्टोमी। यहाँ पे आपको लिख दिया है, ट्यूबेक्टोमी जो है वो फीमेल की नसबंदी कहलाती है और वेसेक्टोमी जो है वो मेल की नसबंदी कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। थाइमस ग्लैंड स्थित होती है। चार ऑप्शन है आपके पास। पहला हृदय के ऊपर, दूसरा गुर्दों के ऊपर, तीसरा लंग्स के ऊपर और चौथा यूट्रस के ऊपर। तो फ्रेंड, आपको बताना है थाइमस ग्लैंड कहाँ स्थित होती है। तो देखिए, थाइमस ग्लैंड जो है वो हृदय के ऊपर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, हार्ट के ऊपर। जी हाँ फ्रेंड, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव हृदय का वजन है लगभग, पहला 300 साढ़े 300 ग्राम, दूसरा 400 से 450 ग्राम, तीसरा 500 से 600 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 600 से 800 ग्राम। तो ह्यूमन हार्ट का जो वजन होता है वो आपको नियर अबाउट बताना है कितना होता है फ्रेंड्स। तो मानव हृदय का जो वजन होता है वो 300 से 350 ग्राम। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स हमारा, ब्लड का पीएच मान होता है। आपको बताना है ब्लड का पीएच मान कितना होता है। पहला ऑप्शन 6.8, दूसरा ऑप्शन 7.4, तीसरा ऑप्शन 7.9 और फोर्थ ऑप्शन 8.4। तो फ्रेंड्स बताइए ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड्स, 7.4, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव यूट्रस का भार होता है। मानव यूट्रस का भार कितना होता है। चार ऑप्शन फिर से आपकी स्क्रीन पे। पहला 60 ग्राम, दूसरा 70 ग्राम, तीसरा 80 ग्राम और चौथा है 100 ग्राम। तो देखिए फ्रेंड, मानव यूट्रस का भार होता है जो वो 60 ग्राम होता है, 60 ग्राम। और कई बार यूट्रस का, कई लोगों में जो यूट्रस का साइज़ होता है वो छोटा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है 60 ग्राम से, तो उसमें चाइल्ड पड़ने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है 60 ग्राम।
अगला प्रश्न है हमारा, मानव निषेचन प्रारंभ होता है। मानव निषेचन प्रारंभ कहाँ होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। पहला ओवरी में, दूसरा यूट्रस में, तीसरा वेजाइना में, चौथा फैलोपियन ट्यूब में। तो मानव में निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर 4 फैलोपियन ट्यूब इज द राइट आंसर। फैलोपियन ट्यूब में होता है मानव में निषेचन, फर्टिलाइजेशन। चलते हैं फ्रेंड्स अपने नेक्स्ट प्रश्न में। मानव में फैलोपियन ट्यूब्स हैं। एक मानव में फैलोपियन ट्यूब्स की संख्या कितनी होती है? जो मानव है इसमें फीमेल में फैलोपियन ट्यूब्स की संख्या आपको बतानी है, और मेल में तो फैलोपियन ट्यूब्स होते ही नहीं हैं। तो मानव में फैलोपियन ट्यूब्स की संख्या जिसमें फीमेल है, फीमेल में फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितनी होती है फ्रेंड आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड 1 2 3 4 में सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है 2। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे, फीमेल हार्मोन है। पहला प्रोगेस्टेरॉन, दूसरा LH हार्मोन, तीसरा FSH हार्मोन और चौथा एस्ट्रोजन हार्मोन। तो बताइए फ्रेंड, फीमेल हार्मोन कौन सा होता है मानव में? एस्ट्रोजन हार्मोन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, जी हाँ। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में लगने वाला समय, फ्रेंड बताना आपको, मानव एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में लगने वाला समय कितना होता है? 4 ऑप्शन आपके पास। पहला 6 डेज, दूसरा 7 डेज, तीसरा 11 डेज और चौथा है 18 डेज। तो मानव एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन में लगने वाला टोटल समय है 11 डेज। फोर्थ ऑप्शन, टोटल लगने वाला समय 11 डेज होते हैं। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूट्रस की परतें होती हैं। यूट्रस की कितनी परतें होती हैं आपको बताना है। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा चौथा और चौथा 5वां। तो फ्रेंड यूट्रस की जो परतें होती हैं वो यहाँ पे होती हैं 3 परतें। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। और यूट्रस की कितनी परतों के नाम क्या हैं? तो एंडोमीट्रियम और मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एपोमीट्रियम। ठीक है फ्रेंड, 3 परतें होती हैं यूट्रस की, जी हाँ। अगला प्रश्न है हमारा, हृदय से संबंधित चिकित्सा को कहते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास। साइकोलॉजी, दूसरा रेडियोलॉजी, तीसरा कार्डियोलॉजी और चौथा ऑन्कोलॉजी। तो हृदय से संबंधित चिकित्सा क्या कहलाती है आपको बताना है। तो हृदय से संबंधित जो चिकित्सा कहलाती है फ्रेंड वो होती है कार्डियोलॉजी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, कार्डियोलॉजी, जी हाँ फ्रेंड। चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सबसे छोटी हड्डी होती है, आपको बताना है फ्रेंड सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है मानव में। पहला मुंह में, दूसरा आँख में, तीसरा नाक में और चौथा कान में। तो सबसे छोटी हड्डी जो होती है वो कान में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। और हड्डियों के नाम क्या है? मैलस इनकस स्टेप्स। ठीक है फ्रेंड, मैलस इनकस स्टेप्स। और इसमें सबसे छोटी हड्डी क्या होती है? स्टेप्स या स्टेपी हड्डी। चलते हैं फ्रेंड अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ लिख के भी बता देते हैं आपको। स्टेपी हड्डी, जो मानव के कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, स्टेपी हड्डी। ठीक है फ्रेंड, देखते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न। इंसुलिन हार्मोन बनता है पहला लीवर में, दूसरा पैनक्रियाज में, तीसरा गाल ब्लैडर में और फोर्थ ऑप्शन है इंटेस्टाइन में। तो इंसुलिन हार्मोन फ्रेंड बताना आपको कहाँ बनता है। तो इंसुलिन हार्मोन जो हमारा बनता है वो पैनक्रियाज में बनता है। पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन बनता है जो हमारी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है फ्रेंड, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, एड्स जाना जाता है। देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या हैं हमारे पास। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला एब्सेंस इम्यूनो डिफरेंट सिंड्रोम, दूसरा ऑप्शन है एडवर्स इम्यूनिटी डिजायर सिंड्रोम, तीसरा एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, फोर्थ ऑप्शन है एडवांस इम्यूनो डिजीज सिंड्रोम। तो फ्रेंड देखिए, एड्स जो है इसको बोलते हैं हम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो देखिए फ्रेंड, पहला हमारा HIV का वायरस हमें इन्फेक्टेड करता है, और जो एड्स एक हमारी पोजीशन या अवस्था है जो HIV वायरस के इन्फेक्टेड करने के बाद होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ओवुलेशन होता है। 4 ऑप्शन फिर से आपकी स्क्रीन पे। पहला 10 से 14 दिन, दूसरा 12 से 20 दिन, तीसरा 14 से 18 दिन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 18 से 26 दिन। तो ओवुलेशन कब होता है फ्रेंड्स? एक फीमेल में ओवुलेशन होता है, मानव फीमेल में आपको बताना है। तो मानव फीमेल में ओवुलेशन प्रारंभ होता है 14 से 18वें दिन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। जी हाँ फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन 14 से 18 दिन। ठीक है फ्रेंड,
तो यहाँ पे हमारे ये नर्सिंग के क्वेश्चन एंड आंसर समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स और परिवारों में शेयर करें और व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसको वीडियो को हमारे शेयर कर दें और साथ ही घंटे की बेल आइकन बटन को आप लोग प्रेस कर दें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।